नमस्कार। अब सद्गुरु जी ने जीवन विद्या ये नाम क्यों दिया? ये प्रश्न कई लोगों के दिमाग में आता है। क्या ये अध्यात्म है या प्रपंच के लिए बनाया हुआ तत्वज्ञान है? सच कहे तो प्रपंच और परमार्थ दोनों का सुंदर संगम यानी जीवन विद्या। इन दोनों का सुंदर समन्वय यानी जीवन विद्या। समझे आप? मतलब क्या है कि लोगों को ऐसा लगता है अध्यात्म इस शब्द का प्रयोग करते ही या स्पिरिचुअलिटी कहते ही लोगों को यह लगता है कि यह वृद्धावस्था में करने की चीज है, परमार्थ मेरे लिए नहीं है। ऐसी हरेक की धारणा होती है। वृद्धावस्था में देखेंगे, सोचेंगे क्या करना है, अभी युवावस्था में मुझे आवश्यकता नहीं है इसकी, ऐसा लगता है हमें। और प्रपंच में उलझे हुए लोग घर गृहस्थी में ही फंसे हुए होते हैं, परमार्थ की ओर उनका ध्यान ही नहीं होता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परमार्थ में ही उलझे हुए हैं, निरंतर परमार्थ के सिवा उनके दिमाग में कुछ नहीं होता और प्रपंच की ओर वो अनदेखा करते हैं। गौर कीजिए मैं क्या कह रहा हूं, अनदेखा करते हैं। इसलिए सद्गुरु जी ये समझ गए थे कुछ लोग परमार्थ के पीछे ही पड़े रहते हैं और प्रपंच की उपेक्षा करते हैं। कुछ लोग प्रपंच में ही इतने उलझे हुए रहते हैं, परमार्थ क्या है ये तुम्हें पता भी नहीं होता। इसलिए सद्गुरु जी ने स्वयं अपने अपने उदाहरण से यह सिद्ध करके दिखाया कि प्रपंच और परमार्थ अलग नहीं है। प्रपंच करते हुए ही परमार्थ सिद्ध होना चाहिए, या फिर मैं दूसरे दृष्टिकोण से कहूंगा, परमार्थ के ज्ञान पर, परमार्थ के अधिष्ठान पर ही अगर हम प्रपंच निभाएं तभी वो सुखमय हो सकता है। इसलिए जीवन अगर सुखी चाहिए, अगर सुख चाहिए हो, गौर कीजिए मेरी बात पर ठीक से समझ लीजिए, जीवन में अगर सुख चाहिए तो वो सिर्फ प्रपंच करके कभी नहीं मिलेगा, ये याद रखिए। क्योंकि हम जितना प्रपंच में उलझे रहेंगे उतनी हमारी उलझनें बढ़ती जाएगी। याद रखिए उलझनें बढ़ती जाएगी और ये उलझनें ना बढ़े, इसलिए परमार्थ का अधिष्ठान, परमार्थ के ज्ञान का अधिष्ठान अगर हमारे प्रपंच को हो तो हमारा प्रपंच बहुत ही सुंदर होगा। सच कहे तो अगर हम पूछे पारमार्थिक लोगों को कि तुम्हें क्या चाहिए, तो वो कहेंगे हमें ईश्वर चाहिए। लेकिन ईश्वर चाहिए यानी क्या, ये उन्हें पता नहीं होता। सही मायनों में साक्षात्कार जब होता है मनुष्य को, तब उसे क्या मिलता है? उसे आनंद मिलता है, स्वानंद मिलता है और वो किसी पर निर्भर नहीं होता है। वो स्वयं ही आनंदित होता है। उसे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होती, वो निरंतर आनंद में ही रहता है। समझ रहे हैं आप? और प्रपंच में भी हमें क्या चाहिए होता है? सुख और आनंद ही चाहिए होता है। सच है कि नहीं? यानी देखिए दोनों तरफ रिक्वायरमेंट सेम है, दोनों का उद्देश्य सुख पाना ही है, पर सुख यानी क्या ये निश्चित पता नहीं होता हमें। इसलिए प्रपंच में लोग पैसों के पीछे भागकर सुखी होने का प्रयास करते हैं और परमार्थ में ईश्वर के पीछे भागकर सुखी होने का प्रयास करते हैं। इसलिए सब लोग उलझ जाते हैं और इसके लिए जीवन विद्या का तत्व ज्ञान उपयुक्त है।